गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी तो खाड़ी युद्ध के संबंध में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यह युद्ध जो है कब समाप्त होगा अभी अनिश्चित बना हुआ है। अभी देखिएगा करंट अफेयर में जो चल रहा है यह काफी इम्पोर्टेंट है। अभी ईरान जो है इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। अब अमेरिका जो है ईरान पर हमला करने के लिए स्मार्ट बम का प्रयोग करेगा। तो यह नया नया आप जो देखिएगा कि विभिन्न प्रकार का अब मिसाइल से युद्ध किया जा रहा है। और यह इस युद्ध में क्या है कि विभिन्न प्रकार का जो मिसाइल है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और इससे क्या है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से नुकसान भी हो रहा है। आप जब खाड़ी देश के विषय में सुनते हैं, नाम सुनते थे, खाड़ी देश है क्या। इसी प्रकार जब नाम आता है मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट है कौन सा, किस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट कहते हैं, मिडिल ईस्ट नाम किसने दिया। तो खाड़ी देश के संबंध में, मिडिल ईस्ट के संबंध में कुछ है। खाड़ी देश किसे कहा जाता है, ईरान क्या खाड़ी देश का एक पार्ट है। और उसी प्रकार जो खाड़ी देश वह मिडिल ईस्ट का कुछ भाग है। यह खाड़ी देशों में मिडिल ईस्ट किसने नाम दिया है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और ये ज्योग्राफिकल टर्म है खाड़ी। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, ये भूगोल में खाड़ी पढ़ा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, जैसे आपको विभिन्न प्रकार का है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो है ये खाड़ी के रूप में, जैसे फारस की खाड़ी हो गया, ओमान की खाड़ी हो गया। तो ये खाड़ी आखिर में क्यों कहा गया है, खाड़ी किसे कहते हैं। तो भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से, कह सकते हैं कि तीन तरफ से वह सागर से घिरा हो, उसे ही कहा जाता है खाड़ी के रूप में। और देखिएगा ईरान और सऊदी अरब के बीच में जल का एक पतला भाग है जो फारस की खाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो है स्टेट ऑफ हार्मुज है। और यह स्टेट ऑफ हार्मुज बहुत ही फेमस है। और यही आपको है जो कहा जाता है ओमान की खाड़ी आगे चल करके अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर से मिल जाती है। तो ये जो खाड़ी जो है इसके लिए एक संगठन भी बनाया गया था। जब आप पढ़ेंगे तो सऊदी अरब जो ये खाड़ी क्षेत्र है क्या, ये एक रेगिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है, रेगिस्तान है। लेकिन फिर भी यहाँ इतना डेवलपमेंट का काम किया गया है। आप नाम सुने होंगे बुर्ज खलीफा का। दुबई जो इंटरनेशनल कैपिटल है, आज दुबई जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और यह दुबई जो है यूएई का एक राज्य है। दुबई कोई देश नहीं है। अभी भी लोगों के माइंड में जाता है कि दुबई है क्या, तो दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि दुबई एक राज्य है। किसका, यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो इसीलिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और दुबई हो गया, आबू धाबी हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी के संदर्भ में आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये खाड़ी देश का थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे कि खाड़ी देश में कौन कौन सा देश शामिल है और मिडिल ईस्ट में कौन कौन सा देश शामिल है। मिडिल ईस्ट किसने नाम दिया है, तो खाड़ी देश में याद रखिएगा इसके लिए एक संगठन भी बनाया गया है। खाड़ी देशों के लिए जीसीसी नामक एक संगठन बना है, जिसको कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। खाड़ी सहयोग आप कह सकते हैं परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद। यह बनाया कब गया है, तो 25 मई 1981 को बनाया गया है, जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका गठन कब किया गया है, तो 25 मई 1981 को किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जीसीसी का सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। और इसमें कुल 6 देश शामिल है। वर्तमान समय में जीसीसी का जो चेयरमैन है जैसेम मोहम्मद अलबुदीनी है। तो आप याद रखिएगा जैसेम मोहम्मद अलबुदीनी है जो इसके चेयरमैन है। और मैंने बोला क्या कि यह ईरान है, पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं यह ईरान और यह सऊदी अरब है। और इसके बीच में एक फारस की खाड़ी है। और यह फारस की जो खाड़ी है
यही आगे चल करके ओमान की खाड़ी से मिलती है और यहीं पर ये आपको है स्टेट ऑफ हार्मुज है। और ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए आप कह सकते हैं, खनिज तेल के लिए। यह लगभग में 40% यहाँ से तेल का, खनिज का, इन सभी का आयात किया जाता है परिवहन के रूप में। और अभी जो युद्ध चल रहा है वह ईरान जो है इस स्टेट ऑफ हार्मुज पर एक अधिकार कर लिया है, मोनोपोली, इसे अधिकार में कर लिया है। और वहां का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो वहां की सेना है वो दावा कर रहा है कि इसको अपने अधिकार में कर लिया है। तो यह तो अभी युद्ध के संदर्भ में चल रहा है। यह मैं यहाँ बता रहे थे कि खाड़ी के संबंध में, तो आप याद रखिएगा खाड़ी में मैंने बोला क्या, इसमें 6 देश शामिल हैं। और वह कौन कौन सा देश शामिल है? एक तो सऊदी अरब शामिल है, दूसरा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल है, तीसरा ओमान, चौथा कतर, पांचवा बहरीन और छठा कुवैत शामिल है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमान अपने खूबसूरती और शांति के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई और आबू धाबी के रूप में प्रसिद्ध है। कतर जो है आपको है फुटबॉल और गैस के रूप में प्रसिद्ध है। और कतर में आप याद रखिएगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो कतर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोहा एक राउंड हुआ था, दोहा के विषय में आप पढ़ेंगे तो WTO का एक सम्मेलन हुआ था, चौथा सम्मेलन WTO का था। हुआ कब हुआ था? 2001 में। दोहा राउंड टेबल कहते हैं इसको। और दोहा जो वार्ता इसलिए भी फेमस था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में कृषि को लेकर के विवाद चल रहा था। तो कतर की राजधानी दोहा इसलिए भी फेमस है। बहरीन एक द्वीपीय देश के रूप में प्रसिद्ध है। कुवैत, कुवैत की मुद्रा जो है ना हाई प्राइस मनी के रूप में प्रसिद्ध है, इसकी मुद्रा जो मनी है। तो ये 6 देश हैं जो GCC में शामिल है। और इन्हीं 6 देशों को भौगोलिक रूप से कहा गया है खाड़ी देश। आप याद रखिएगा इन्हीं को, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के बीच में पानी का एक पतला हिस्सा है जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं। और यही फारस खाड़ी भौगोलिक रूप से खाड़ी देश कहा जाता है इन्हीं को। और खाड़ी देश मुख्य रूप से जो है वह 6 देशों का एक संगठन है। अब जो बात है वो ईरान का है। ईरान का भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वेशभूषा, रहन सहन वो अरब से पूरी तरह अलग है। अरब से पूरी तरह से अलग है ईरान का। इसलिए ईरान जो है खाड़ी देश में शामिल नहीं है। पहले तो यह कंसेप्ट आप याद रखिए कि ईरान जो है खाड़ी देश का पार्ट नहीं है। ईरान की एक अलग संस्कृति है, ईरान की एक अलग आपको है राजनीतिक स्थिति है। और आप जब पढ़ेंगे मध्यकाल में यही ईरान जो था वो पर्शियन के रूप में प्रसिद्ध था, जिसको फारस कहा जाता है। और ईरान एक समय में बहुत ही मध्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट देश रहा है। भारत के बीच में आप जब भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो यह इसके साथ, फारस के साथ संबंध हमेशा मधुर रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना याद रखिएगा ईरान जो है वह खाड़ी देश का भाग नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी और भी बार बार प्रयोग किया जाता है। क्या मैंने यहाँ खाड़ी का आपको परिभाषा भी बता दिया। भूमि का वह भाग जो सागर के तीनों तरफ से घिरा हो उसे ही खाड़ी कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल का खाड़ी उसी को कहा जाता है कि तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ, उसे ही कहा गया खाड़ी के रूप में प्रसिद्ध। आप याद रखिएगा जो है जैसे कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में भी वही देखिएगा कि एक तरफ है भूमि, 3 तरफ से आपको है सागर से घिरा हुआ। तो आप इसमें याद रखिएगा। अच्छा, अब एक टर्म तो दुबई के विषय हम लोग जाने क्या है कि वैश्विक राजधानी है। ईरान भौगोलिक रूप से वह खाड़ी देश का भाग नहीं है। बुर्ज खलीफा आपको पता ही कितना फेमस है। खाड़ी देश के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा कि खाड़ी देश में यही 6 देश हैं जो फारस की खाड़ी से संबंधित है। और यह फारस की खाड़ी के दूसरे तरफ जो है, यह जो देख रहे हैं दूसरे तरफ ईरान है। लेकिन ईरान की पूरी तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक अलग है, कल्चरल अलग है उनका पार्ट।
लेकिन यह सभी है, एक है यहाँ, एक देखिएगा यमन है, लेकिन ये शामिल नहीं है, तो इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसी क्षेत्र के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है मिडिल ईस्ट देश के रूप में। ये मिडिल ईस्ट देश है क्या? तो आपको पता है मिडिल ईस्ट नाम किसके द्वारा दिया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत जो है वह पूर्वी ब्रिटेन के पूर्वी क्षेत्र में है और भारत और ब्रिटेन के बीच में मिडिल कंट्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, इसीलिए इसको मिडिल देश के रूप में कहा गया। तो मिडिल देश में कौन कौन सा देश शामिल है? मिडिल देश में जो शामिल है जैसे तुर्की है, जैसे मिस्र है, जैसे इजराइल है, जैसे जॉर्डन है, ये सभी मिडिल ईस्ट के कंट्री है। तो आप इतने याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्री जो भी है वो खाड़ी देश से संबंधित नहीं है, लेकिन जो खाड़ी देश है वो मिडिल ईस्ट से संबंधित है। तो इसीलिए आपको ज्योग्राफिकल रूप से थोड़ा सा समझना है। इसको मैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि खाड़ी देश कौन है, खाड़ी देश के लिए संगठन है। एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। इसका हेडक्वार्टर आप इसको याद रखिएगा, हेडक्वार्टर क्या? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है, जो सबसे प्रसिद्ध है। जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद, जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें याद रखिएगा। तो मिडिल ईस्ट क्या है, आप पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट उस पार्ट को कहा गया है जिसमें तुर्की है, जिसमें मिस्र है, जिसमें इजराइल है और उसी में जॉर्डन वगैरह शामिल है। और ये जितने भी है आपको है मेडिटेरियन सी से सटे हुए हैं, मेडिटेरियन सी से ही सटे हुए आपको है जितनी भी मैं बता रहा हूं सभी को। और ये बहुत ही मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से टच लिए हुए हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल ईस्ट के संबंध में अलग कंसेप्ट है। इतना आप कर सकते हैं कि खाड़ी देश जितनी भी है वह मिडिल ईस्ट में शामिल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया गया है और खाड़ी क्षेत्र जो है, खाड़ी देश एक छोटे क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया गया है। खाड़ी क्षेत्र में जो है वह फारस की खाड़ी से संबंधित है और उसमें केवल 6 देश ही शामिल हैं। तो यह आप याद रखिएगा। और मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। और मिडिल ईस्ट नाम किसके द्वारा दिया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा। क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में मध्य में पड़ता था यह सभी देश, इसीलिए इनका नाम कर दिया गया, नामकरण मिडिल ईस्ट कर दिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसे थोड़ा करंट अफेयर में भी देखेंगे, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। तो चल रहा है ज्योग्राफिकल रूप से मैं थोड़ा समझा दिया हूं चीजों को जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टेट ऑफ हार्मुज है जिस पर ईरान ने अभी अधिकार कर लिया है। यह है फारस की खाड़ी, यह है ओमान की खाड़ी, अरे आगे चल करके मिल जाता है अरब सागर के, जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जो अच्छा, ये जो खाड़ी देश आप देख रहे हैं, इस खाड़ी देश में भारत के लगभग में 9 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 1 करोड़ के आसपास रहते हैं। 90 लाख 1 करोड़ के आसपास यहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं और वह वहां नौकरी, जॉब, कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे वह मेडिकल के रूप में हो, चाहे वह कारीगर के रूप में हो, चाहे वह आपको है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सभी क्षेत्रों के संदर्भ में काम करते हैं। और यहां से लगभग में वह अरबों रुपया भारत भेजते हैं और वह भारत आता है तो भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर लगभग में याद रखिएगा 90 लाख से अधिक भारतीय जो यहाँ कार्य करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और केरल के विषय में कहा जाता है कि केरल की अर्थव्यवस्था जो है खाड़ी देशों से ही संचालित होता है, क्योंकि केरल के बहुत सारे लोग जो है खाड़ी देशों में काम करते हैं। अभी जो हो रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें अभी उनका जो है स्थिति संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ, ईरान ने किया है कि अपने आसपास जितने भी हैं क्षेत्रों पर हमला किया है और वो जितने भी बेस है, वो अमेरिका का जितने भी आसपास बेस है सभी पर हमला किया है, जिसके कारण क्या है कि भारतीयों के लिए वहां जो कामगार के रूप में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। अब क्या है कि भारत सरकार के खास करके इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के
राजा से भी वार्ता किए थे। इसके अलावा यूएई के से भी वार्ता चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि अभी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के कारण उस क्षेत्र में भी संकट बना हुआ है। और यह युद्ध कब समाप्त होगा, इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि 4 सप्ताह तक चलेगा। हो सकता है 4 सप्ताह चले, ये उससे अधिक दिनों तक चले। क्यों? क्योंकि 40 दिन का शोक की घोषणा तो ईरान के द्वारा ही किया गया है। उनके सुप्रीम लीडर जो मारे गए आयतुल्लाह आपको है, जो इनकी हत्या कर दिया गया है खमेनी की। तो इसीलिए युद्ध कब समाप्त होगा अभी कहना मुश्किल है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर जो अधिकार कर लिया गया है उससे क्या है, ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो खाड़ी देश के संबंध में मैंने समझा दिए। आप याद रखिएगा, ईरान जो है खाड़ी देश से संबंधित नहीं है। उसका एक अलग कल्चरल है, जो अलग ही संस्कृति है, अलग ही उनकी भाषा है, रहन सहन है, खान पान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था खाड़ी देश के संबंध में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।